हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। पंच प्रश्न पार्ट 2। इसके पहले पंच प्रश्न पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में हम लोग 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड था। और वह चूंकि वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबा हो गया था, इसलिए हमने केवल 4 क्वेश्चन डिस्कस किया था। करना था हमें पाँचों क्वेश्चन एक ही वीडियो लेक्चर में। चूँकि एक्सप्लेनेशन भी रहता है, इसलिए कभी कभी समय का अंदाजा भी नहीं लगता है। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में जीएसटी का क्वेश्चन करने वाला हूँ, जो कि आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। तो पहले मैं स्पेस बना लेता हूँ, तब तक का क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। जीएसटी का क्वेश्चन है, और जीएसटी नाम आते ही आपके दिमाग में टैक्स की बात आने लगती है। तो सही बात आ रही है। जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स मतलब ऐसी थिंग्स जो कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं। सर्विस एक जगह बैठे बैठे आप दे सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो आपको पेमेंट करना होता है, और उस पेमेंट में टैक्सेबल अमाउंट भी होते हैं और जीएसटी अमाउंट भी होते हैं। अब इसमें सेल्स भी दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटरस्टेट सेल। इंटरस्टेट सेल होता है, इंटरस्टेट सेल में सेल ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर होती है। इंट्रास्टेट में सेल ऑफ द गुड्स विद इन द सेम स्टेट होता है। तो खैर, ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है, एमआरपी दिया है, डिस्काउंट दिया हुआ है, जीएसटी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को करें हम लोग। अमाउंट ऑफ बिल हमें निकालनी है। अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो मैं इसको आइटम मान लेता हूं। ये मान लीजिए कि पहली आइटम है ए, ये दूसरी आइटम बी है, ये सी है और ये डी है। मैं अपनी सुविधा के लिए मान ले रहा हूं। तो अब देखिए मैं करने वाला हूं फॉर आइटम ए। एमआरपी दिया है, देखिए डिस्काउंट दिया हुआ है, जीएसटी। तो जब भी आप जीएसटी निकालेंगे या एसजीएसटी निकालेंगे या जीएसटी अमाउंट निकालेंगे या आईजीएसटी अमाउंट निकालेंगे, तो डिस्काउंटेड प्राइस पर ही निकलेगा। अगर किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हुआ है तो आप डिस्काउंट निकाल लीजिए। डिस्काउंटेड जो प्राइस आएगा या टैक्सेबल जो अमाउंट होगा, उसी पे आप टैक्स की बात करेंगे। टैक्सेबल अमाउंट, ऐसी अमाउंट जो कि टैक्स के लायक हो। मैं यहाँ पे आइटम ए के लिए मैं एमआरपी लिखने वाला हूँ। एमआरपी दिया हुआ है 12,000। ठीक है, डिस्काउंट का रेट कितना है? 30% है। तो मैं निकालने वाला हूँ डिस्काउंटेड प्राइस। तो देखिए मैं इसका डिस्काउंट अलग से मैं निकालने वाला नहीं हूँ। एक तरीका ये है कि आप इसका 12,000 का 30% निकाल लीजिए, जितना आएगा इसमें से माइनस कर दीजिएगा। हम डायरेक्ट करने वाले हैं। देखिए मैं 70 लाया। कैसे लाया? 100 माइनस 30, जितना डिस्काउंट दिया रहेगा, इनटू जो एमआरपी दिया रहेगा 12,000। ये हमने लिख लिया। उसके बाद सॉल्व करते हैं। 2 जीरो गया, तो देखिए कितना आ जाएगा। 12 इंटू 7 84 और 2 थे 0। ये हो गया डिस्काउंटेड प्राइस, या इसी को हम टैक्सेबल अमाउंट भी बोलते हैं। अब देखिए मैं जीएसटी अमाउंट निकालने वाला हूं। जीएसटी अमाउंट एक तरीका ये है कि आप जीएसटी निकाल लीजिए 6% इसी का। हमें चूंकि अमाउंट ऑफ बिल निकालनी है केवल, तो मैं जीएसटी और एसजीएसटी दोनों साथ साथ मैं जीएसटी अमाउंट के रूप में कैलकुलेट कर रहा हूं। कैसे? इसी रेट का डबल करके, 6 का डबल 12% हो जाएगा, इंटू 2 जीरो गया, 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4, 12 8 जा
96 होगा और 400, इतना आ गया। अब देखिए इसके लिए जो बिल होगी कितनी होगी, बिल अमाउंट, बिल अमाउंट फॉर आइटम ए। तो देखिए 8400 में आप जोड़ दीजिए 1008, तो ये आपका हो जाएगा 9408 हो जाएगा। सिमिलरली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बिल अमाउंट और आइटम बी, आइटम बी के लिए तो पहले हम क्या करेंगे, हम टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे। तो आइटम बी के लिए डिस्काउंट कितना है, 20 है, 100 माइनस 20 इतना हो गया, इंटू 15,000, ये निकाल लिया। और इसमें हम प्लस करने वाले, देखिए कितना आएगा ये, तो ये कितना आएगा ये भी कर लेते हैं। ये देखिए 2 जीरो गया, तो ये कितना आएगा 15 इंटू 8, तो 15 इंटू 8 हो जाएगा 120, 120 और 2 जीरो लगा लेते हैं, तो 12,000 आ जाएगा। 12,000 क्या आया, ये आपका आया डिस्काउंटेड प्राइस या टैक्सेबल अमाउंट, और इस पे हमको जीएसटी कितना लगाना है, 18% लगाना है। ठीक, ये जीरो गया, तो ये आपका आया था 12,000 और इसमें हम जोड़ दिए, ये देखिए 120 इंटू 18 करना है हमें, तो 18 2 जा 36 का 6 कैरी 3, 18 1 जा 18, 18 3 21 और एक जीरो, तो ये कुछ आपका आ जाएगा 14,160 आ जाएगा, 14,160 आ जाएगा। ये कुछ ऐसे ही आएगा, इजी टाइप से आप निकाल लेंगे बिल अमाउंट, बिल अमाउंट फॉर आइटम सी के लिए। बहुत गर्मी है। अब देखिए मैं आइटम सी यहाँ पर है, देखिए डिस्काउंट 30 दिया हुआ है, तो डिस्काउंटेड प्राइस पहले हम निकाल रहे हैं ना, तो 100 माइनस 30 70 हो जाएगा, 70 अपॉन 100 इंटू 9,500, और इसी में मैं प्लस करने वाला हूँ, तो पहले इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। अब देखिए इंटू कर लेते हैं पहले, तो 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 9 जा 63 और 3 66 और एक जीरो, इसका कितना परसेंट, तो 14 का डबल 28%, ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। अब जरा देखिए तो ये हो जाएगा आपका 7, मैं 4 से काट रहा हूँ, ये 25 से इसको काटते हैं, तो 25 2 जा 50, तो 16 165 बचेगा, 25 6 जा अगेन 25 6 जा, और ये प्लस देखिए 266 इंटू 7, तो 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4, 6 7 जा 42 और 4 46 कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 4 18, तो आइटम सी के लिए हम भी कैलकुलेट करके रखे हैं 1862 आ जाएगा, और इसको आप जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, ये कुछ आपका आ जाएगा, ये देखिए ओहो, ये कुछ आपका आ जाएगा 2, दिख रहा है यहाँ 2, और ये 5 6 11 का 1
और ये देखिए 6 8 14 1 15 का 5 कैरी 1 6 1 7 और ये 8, तो ये आपका आ जाएगा 8512। आप प्लस करके देख लीजिएगा। तो इसी टाइप से आप जब निकालेंगे आइटम सी के लिए, तो उसका कुछ बिल अमाउंट आएगा, उसका कुछ आपका आइटम डी के लिए आ जाएगा। आइटम डी इसके लिए मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ। तो इसके लिए जो डिस्काउंटेड जो प्राइस आएगा, डिस्काउंटेड प्राइस जो आपका आएगा 14,000 में कितना करेंगे, 60% करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 10,800 आ जाएगा। आप कर लीजिएगा उसी टाइप से। और जीएसटी अमाउंट जो आपका आ जाएगा 2.5 का डबल करेंगे 5%, इसका 5% निकाल लीजिएगा, तो ये कुछ आ जाएगा 540 आ जाएगा। अब मैं आइटम डी के लिए बिल अमाउंट निकाल लेता हूँ, जोड़ दीजिए 0 4 8 5 13 का 3 कैरी 1, तो ये देखिए 11,340 आ गया। अब क्या करिए, सबको जोड़ दीजिए। तो सबको अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए आइटम ए के लिए बिल अमाउंट इतना है, आइटम ए के लिए ये फॉर ए है, और आइटम बी के लिए बिल अमाउंट इतना है, ये आइटम बी के लिए, आइटम सी के लिए बिल अमाउंट इतना है, आइटम सी के लिए बिल अमाउंट इतना दिया हुआ है, ये आइटम डी के लिए है, तो सबको जोड़ दीजिए। तो आइटम ए यहाँ पे है ना 9,408, 9,408। आइटम बी के लिए है 14,160, 14,160, और आइटम सी के लिए 8,512, 8,512। अब जोड़ दीजिए सबको, ये आपका बिल अमाउंट हो जाएगा, बिल अमाउंट। तो देखिए 8 8 2 10 का 0 कैरी 1 1 2 1 और 1 कैरी 2 6 2 6 कितना हो जाएगा 8 8 4 12 का 2 कैरी 1 3 1 4 4 4 8 8 9 9 5 14 का 4 कैरी 1 1 2 9 11 11 और 5 15 और 8 23 का 3 कैरी 2 तो 1 1 2 और कैरी 4। तो इस तरीके से बिल अमाउंट हो गया 43,420। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन था, आप जब भी किसी भी मतलब आर्टिकल को परचेज करने जाते हैं तो डे बाय डे लाइफ में आप देखते हैं कि हमें एक पक्की बिल मिलती है, और उस पक्की बिल पे टैक्सेबल अमाउंट रहता है, CGST GST की उसमें डिटेलिंग रहती है, और सब मिलाकर के जो टोटल अमाउंट बनता है दैट इज़ कॉल्ड द बिल अमाउंट। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो लेक्चर।